हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। दो वुमेन सेंट्रिक कंटेंट के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है दलदल और काफी खतरनाक सा ये दलदल है, क्योंकि अगर आप अपनी गुमनामियों में आ जाते हो, अपने आप के अंदर सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हो, तो उससे उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप अगर किसी ऐसे दलदल में फंस जाते हो कि एक के बाद दूसरा मर्डर होता चला जा रहा है और फिर भूमि पेडनेकर जो मैडम है वो कैसे करेंगी, तो सीरीज का नाम तो सही जाता है। उसके अलावा है मर्दानी, जैसा ही इसका नाम है, मर्दों वाले काम करना, जो टिपिकली मतलब जिसे कहते हैं स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, वो यहाँ पर भी कैसे होता है। और कैसे एक औरत जो मतलब अपनी फैमिली भी चला रही है, साथ साथ में वो एक डीएसपी भी है, शिवानी शिवाजी रॉय, वो किस तरीके से मतलब उतर जाती है मैदान में कि छोड़ूंगी नहीं मैं। और वो क्या मुद्दा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले दलदल के बारे में बात करते हैं, जो कि Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर 7 एपिसोड सीरीज आई है। इसका मेरे को प्रीमियर 3-4 दिन पहले मिल गया था, मैंने देख भी ली थी। भूमि पेडनेकर जो है इसमें ठीक ठाक रोल के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा साइलेंट तरीके का कैरेक्टर दिखाया गया है। एक पास्ट है जिसके वजह से वो ट्रबल्ड है, और अभी प्रेजेंट के अंदर कुछ खूंखार तरीके से एक सिग्नेचर स्टाइल के अंदर कुछ मर्डर्स हो रहे हैं। जितनी देर में ये कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं, आपको एज ऑडियंस बताया जाता है कि ये इंडिकेटिवली ये हो सकता है मर्डरर, और साथ में और होते रहते हैं। इनकी दुविधा और बढ़ती चली जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये इनको पकड़ेंगी कैसे। तो ये इस तरीके की सीरीज नहीं है कि आपको एंड तक पता नहीं है, तो ये टेम्पलेट उसके ऊपर नहीं चलता, जो एक रिफ्रेशिंग चीज है। मूवी जो पडनेकर है उन्होंने काफी वाहियात रोल ऑफ लेटली करे हैं इसके अंदर। ठीक रोल है, लेकिन मैं ये बोलूंगा फिर भी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव समारा तिजोरी का चार्म है यहाँ पर। मतलब उनकी आंखें, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके अंदर भी एक्टिंग दिखती है, जो भूमि पेडनेकर के एंड के एपिसोड के अंदर दिखती है, जिस वजह से मैंने बोला उनको इफेक्टिव रोल मिला। आदित्य रावल का भी रोल इसके अंदर अच्छा है। अच्छी चीज ये है कि ये आपको क्रियोसिटी मेंटेन करके रखती है थ्रू आउट द एपिसोड्स वन आफ्टर अनदर, कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि आपको तो पता है कौन है, तो ये पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। कभी कभी इस तरीके की सीरीज भी आपको मजेदार लगती हैं। बीच के अंदर स्टीम टूटती है जब कभी भी सीरीज इस तरीके की बनती है, और स्टीम का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, क्योंकि जैसे 30-30 सेकंड के जब ये बनते हैं, 30 इंटू अगर आप 7 करते हो एपिसोड, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 3.5 घंटे के आसपास बनता है, जो कि आप अगर ढंग की शाप की एडिटिंग करो तो अंडर 3 आवर्स हो सकता है, विच मीन इट वॉज अ film which was cut down into a series। आप समझ रहे हैं माइंडसेट। तो कंटेंट अच्छा है, बना दिया, आप उसके बाद सोचेंगे कि इसको सीरीज की तरह दिखाना है कि फिल्म की तरह दिखाना है, बट फिर भी आपका वन टाइम अच्छा वॉच है, अच्छा तरीके से दिखा देगी। थोड़ी टेम्पलेटेड है कि एक मोहतरमा है, उनका पास्ट है, और फिर उसके बाद प्रेजेंट में कुछ चीजें हो रही हैं। पास्ट प्रेजेंट में हम जाएंगे, जल्दी आके अपने प्रेजेंट में आ जाएंगे। वो सब चीजें ठीक है, एडिटिंग भी ओके है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। जो माहौल बनना चाहिए वो इसका एक प्लस पॉइंट है, वो माहौल बनता है, आप उसके अंदर इनग्रोस होते हो। और अगर आप वीकेंड पे सोच रहे हो देखने के लिए, तो ये एक अच्छा वॉच हो सकता है। और अगर दूसरा अच्छा वॉच देखना है, तो आप बोलोगे कि रानी मुखर्जी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन एक्ट्रेसेस इन इंडिया फॉर अ रीजन। और वो रीजन क्या है, वो मर्दानी खुद ही है। तो 1 और 2 के अंदर तो आपने बड़ी जबरदस्त तरीके की उनकी एक्टिंग देखी थी, थर्ड के अंदर भी ज्यादा एक्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है वो ट्रूली एक्शन के अंदर कम, और कैरेक्टर्स को समझाने के अंदर ज्यादा चला जाता है। मल्लिका प्रसाद जो अम्मा बनी हुई है, और उनकी भी एक अम्मा है आगे, वो आप देखोगे क्या है, वो अम्मा जान क्या है, वो आप समझोगे इसके अंदर। बट अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं अम्मा जी। और रानी मुखर्जी जो है, जो कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगा फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, और सेकंड हाफ के अंदर ये थोड़ा कैरेक्टर टॉगल खाता है, क्योंकि जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाते हो इस कैरेक्टर को, वहीं पर अपनी मर्जी से ही वनरेबल हो जाता है, और एंड आते आते अपनी मर्जी से ही स्ट्रांग हो जाता है। तो ये जो मर्जी है कि जैसे कहते हैं ना, बत्ती जल गई, मतलब अचानक से अंदर पावर आ गई, ये सारी जो चीजें हैं, ये थोड़ा सा जब बत्ती गुल होती है फिर जब जाती है, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने बोला कि जब मैं चाहूंगा तब होगा, रादर देन ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ द स्टोरी। बट फिर भी आपको बहुत बढ़िया लगेगी। एक्टिंग लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी ड्रैग जरूर है, लेकिन आपको फिर भी इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्कोर की वजह से, एक जबरदस्त तरीके की सिनेमेटोग्राफी की वजह से, इनिशियल जो इम्पैक्ट यहाँ पर छोड़ा गया है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और साथ में जो बेगर माफिया, उसको जो मिक्स करके आपको दिखाया गया है, वो आपको दिल दिलाता है, चाहे आपने इस तरीके की काफी सीरीज देख रखी हो। क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके के लिवर्स यूज करेंगे हैं, जैसे एक छोटा बच्चे को जिस तरीके से थैले के अंदर डाल के लेके जाते हैं, फिर एक आधा बच्चे वाला सीन आता है जो एकदम स्टार्टिंग के अंदर ही आता है, वो आपको घिन के जोन के अंदर लेके चला जाता है। वो ड्रॉ कर लेता है 1 मिनट के अंदर डायरेक्टर आपकी अटेंशन, कि आप इसको देखो, समझो कि जस्टिस कैसे मिलेगा।
तो यू विल सिट थ्रू द इंटायर मूवी जस्ट टू सी हाउ द जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो अगर हम दलदल की बात करें तो मेरा मूवी स्कोर होगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। और ये जो मर्दानी 3 है, इसको मैं दूंगा अगेन 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये और बेटर हो सकती थी, थोड़ी और शार्पर हो सकती थी, बट दोनों ही कंटेंट के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि ये विमेन लेड है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना अपना रोल किया है। रानी मुखर्जी ने खैर क्लास अपार्ट किया है। जो अम्मा बनी में मल्लिका प्रसाद, उनका कम रोल है एक्चुअली के अंदर, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। और उधर भूमि पेडनेकर को बेटर चांस मिला है। नॉट दैट शी इज एक्सप्लॉइटेड इट रियली वेल। मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आपको एक्टिंग करनी होती है, आपको स्ट्रेट फेस रखना होता है, तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, जहां पर वो थोड़ी सी मात खाई है, जो अच्छी चीज हमारा तिजोरी ने दिखाई थी। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय।